everyone. Hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess. दोस्तों ये वीडियो मेरा इस टॉपिक के ऊपर है कि सोल वर्सेस ईगो. ठीक है, सोल वर्सेस ईगो. तो सोल वर्सेस ईगो को लेकर जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसमें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा सोल वर्सेस ईगो का. ठीक है, मैंने शुरू में मेरे साथ ये हुआ था कि शुरू में जब 2018 की बात है, सडनली जो है ना मुझे एक बारी जुलाई का टाइम था, 29 जुलाई थी, अमावस्या के 1-2 दिन बाद का दिन था, ये 2-3 दिन या 1-2 दिन बाद का दिन था. और अचानक मुझे ना क्राइम शुरू हो गई और ये सुबह 11 बजे से लेकर जो है और शाम को 7 बजे तक चली. एक ही जगह पे बैठी रही मैं 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये पिछले 8 घंटे से मैं क्यों रो रही हूँ, क्या रीज़न है, इतना क्यों रो रही हूँ. बट वो नॉन स्टॉप चल रहा था. तो मैं को उस दिन मैं रोक नहीं पा रही, मैं मैसेज कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अपने घर वालों को कि ये क्या हो रहा है, मैं रुक नहीं पा रही हूँ, ये आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्या हो गया. सिसकियाँ मारने लग गई, सिसकियाँ कर रही हूँ बट वो रुक नहीं रही थी. और उस दिन घर में तो कोई था भी नहीं, मैं अकेली ही थी और मैं मैसेज करके अपने घर वालों को, मम्मी को, सबको बता रही हूँ कि कुछ हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत रो रही हूँ, जो कि रुक नहीं रहा है. ठीक है, फिर मुझे फॉरेनर्स के कुछ वीडियोस मिले और कुछ दिनों बाद, और उसमें मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन हुई. उन्होंने बोला कि इस टाइम पे एक पर्जिंग चलती है, मतलब शुद्धिकरण प्रोसेस चलता है, आपकी ईगो सेल्फ खत्म होती है और आप जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोते हो. और ये चीज़ पूरे चलती रही, 2019 तक चलती रही. पूर्णमासी अमावस्या के आसपास बहुत ज़्यादा इमोशनल वो होता था, मतलब ब्रेक डाउन होता था, बहुत ज़्यादा क्राइम होती थी और बड़ा हल्का लगता था बाद में. तो मुझे एक फॉरेनर्स का वो सुन लिया कि उन्होंने बोला कि होता है, बट ढंग से वो सेटिस्फैक्टरी वो मुझे नहीं पता चला, समझ में आया. सो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, मतलब बेसिकली. तो बाद में जो है अपने आप ही ना मुझे समझ आने लग गया थोड़े दिनों बाद कि ये हुआ क्या था. तो जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था समुद्र मंथन करके, कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसको मैं एक समुद्र मंथन कहती हूँ. तो समुद्र मंथन जब होता है तो क्या हुआ था उस टाइम पीरियड में, बताओ मुझे. अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक समुद्र मंथन है तो समुद्र मंथन के टाइम पे क्या हुआ था, दैत्यों के बीच में और देवताओं के बीच में जो है युद्ध हुआ था. सेम वही युद्ध जो है वो आपके अंदर चलेगा. देवता जो है वो आपकी सोल है जो जागृत हुई है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान. ठीक है, और जो दैत्य हैं वो ईगो है. तो आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर ईगो की कितनी लेयर्स लगी हुई है. दैत्यों ने आपके ऊपर कितनी लेयर लगा दी. अगर 30 साल में आपकी अवेकनिंग हुई है तो यू हैव नो आइडिया कि आपके ऊपर कितनी ज्यादा लेयर लगी हुई है. इस समाज की दी हुई, आपके घर की दी हुई, आपके माहौल की दी हुई. ठीक है, यू हैव नो आइडिया कि कितनी लेयर हम लगी हुई है. बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हमें पता चलेगा कि हम पे कितनी लेयर लगी हुई है, क्योंकि जब अवेकनिंग शुरू होगी तो युद्ध चलेगा सोल के बीच में और ईगो के बीच में. तो जब ईगो हारेगी तब आप रोओगे फूट फूट के, बहुत ज्यादा रोओगे, बहुत ज्यादा रोओगे, बहुत ज्यादा रोओगे. इस जर्नी में जो लोग आगे, ये 2-2.5 साल चलती है ये जर्नी. ठीक है, तो 2-2.5 साल तो चलती है आराम से ये जर्नी. तो 2.5 साल में डेफिनेटली बहुत बार ऐसा होगा, इनिशियली शायद ना हो लेकिन आगे चल के ऐसा होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा क्राइम होगी. आप शायद हो सकता है 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, मेरे केस में तो मैं पहली बार 8 घंटे रोई थी, लेकिन उसके बाद जो है कभी कभी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ऐसे चलेगा ऐसा. सो ये क्या होता है, ये ऐसा होता है कि देवताओं और दैत्यों के बीच में जब युद्ध चलता है तो जब दैत्य यानी कि ईगो हारती है तब वो रोती है फूट फूट के, क्योंकि ये हमारे बॉडी पे ही चल रहा है, हमारे अंदर ही चल रहा है ये सब कुछ. तो इसका प्रभाव भी हमारे ऊपर ही दिखेगा. ये हमारे अंदर चल रहा है, हम और हमारी शक्ल भी उस वक्त देखने लायक हो जाती है. हमारे बाल वाल एकदम सड़े हुए हैं, हमारी शक्लें अजीब सी हो जाती हैं. उस दौरान हमें समझ ही नहीं आता ये हमारे साथ हो क्या रहा है. किसी को हम समझाएं तो कोई समझेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इंटरनल युद्ध हो रहा है ना. तो इसको कोई कैसे समझेगा. कोई बाहर 2 लोग लड़ रहे हो तो 4 लोग बाहर के देख लेंगे, लेकिन इस वक्त कौन देखेगा इस चीज़ को. घर वालों को भी समझ नहीं आएगा, है ना. बट हमको समझ आ रहा है कि भाई हमारी तो भाई कोई कंडीशन बिगड़ रही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि चल क्या रहा है हमारे अंदर. लेकिन वो चलता रहेगा, सोल अपने हिसाब से करेगी
और जो ईगो है वो अपने हिसाब से। तो दोनों के बीच में खट 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 युद्ध चल रहा है, और इस बीच में जो है हमारी शक्लें देखने लायक हो रखी हैं। हम बेचारे कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे साथ चल क्या रहा है, कोई गाइड करने वाला ही नहीं है ना। तो जो बड़े हाई वाइब्रेशनल होंगे वो लोग संभाल लेते हैं खुद को, थोड़ा थोड़ा करके वो हाथ पैर मार के जैसे तैसे करके संभाल लेते हैं। बट जो लोग नहीं है इतने हाई वाइब्रेशनल, उनको बहुत दिक्कत होती है। उनको ऐसा लगता है जैसे उनको एंजाइटी अटैक्स पड़ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको कुछ कुछ अजीब होने लगता है। उनको लगता है ये हम पागल तो नहीं हो गया, कईयों को लगता है हम पे किसी ने कुछ कर दिया है, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है। बट बेसिकली ये एक इंटरनल युद्ध चल रहा होता है सोल के बीच में और ईगो के बीच में। तो ईगो, क्योंकि जैसे अब किसी की 30 ईयर्स में अवेकनिंग हुई है, तो जैसे 30 ईयर्स तक ईगो ने जो है उस पर जो है अपनी चढ़ाई है लेयर। अब उसको जाना पड़ेगा क्योंकि सोल ने उसको हरा दिया। तो अब जो है वो अपना रोना जो है वो इंसान के थ्रू दिखाएगा। तो वो इंसान फूट फूट के रोएगा ऐसे बुरी तरह से, है ना। लेकिन वो रोने के बाद जो है बड़ा रिलैक्स फील होता है। ऐसा लगता है जैसे हम हल्के हो गए, लाइट हो गए, बहुत हल्का फील होता है और हमारा हार्ट चक्रा खुलने लगता है। अब हम क्या है ना, सेल्फ सेंटर्ड नेचर से हटने लगते हैं, और हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोअर सेल्फ में जो फंसे हुए थे वहाँ से हटने लगते हैं, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर से हटने लगते हैं, और हम काफ़ी ज़्यादा दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में सोचने लगते हैं। हम अपने आजू बाजू की चीज़ों को थोड़ा और ज़्यादा देखने लगते हैं। हम पेड़ पौधे हैं तो उनसे प्यार करने लगते हैं। हमने पहले भी पेड़ पौधे देखे थे, लेकिन अब हम बहुत प्यार से उनको छूते हैं, फूलों को बहुत प्यार से छूते हैं, इनको तोड़ना नहीं है ऐसे करके। या फिर हम कोई जानवर जा रहा है तो उसको और भी ज़्यादा प्यार से देख रहे हैं। कोई गरीब जा रहा है तो हमारा मन कर रहा है कि इसको हम क्या ना दे दें। इस तरीके से हार्ट खुलने लगेगा कि तो आत्मा जो है, वो जो देवता जो है ना, उसने कर लिया, मतलब अब कर लिया आपके ऊपर वो। पर जो वो ईगो की जो बची हुई सेना है वो अपना पूरा युद्ध करेगी। और ये एक बार नहीं होता ये युद्ध, ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। ठीक है, थोड़े दिन एक स्टेप पे होगा, फिर दूसरे स्टेप पे होगा, फिर तीसरे स्टेप पे होगा। ठीक है, तो ये युद्ध जो है ये चलता रहता है लगभग। तो उस युद्ध में जब जब दैत्य हारेंगे, ईगो हारेगा, तब जो है फूट फूट के रोना निकलेगा। लेकिन वो निकलने के बाद जो है बहुत आप लाइट फील करोगे और बहुत काइंड होने लगोगे, और सेल्फ सेंटर्ड नेचर से हट के जो है सडनली दुनिया के बारे में सोचने लगोगे। ठीक है, हार्ट चक्रा पूरा खुल जाएगा उसके बाद। सो इस जर्नी में आप लोगों ने जो है ना, अगर चाहते हैं आप कि देवता जीते आपके अंदर के, सोल जीते आपके अंदर की, तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो करना, अपने गुरु की बात मानना, जो भी आपका गुरु हो। ठीक है, आत्मा भी वैसे गुरु ही है, तो अगर आत्मा के मार्गदर्शन से भी आगे बढ़ोगे तब भी अच्छा है। और अगर आपका सचमुच में कोई गुरु है तो उसके मार्गदर्शन से आगे बढ़ो, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को फॉलो करो। ठीक है, अपने शरीर का ध्यान दो, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइंड करके रखो। ठीक है, जो अच्छा खाना खाओ उस टाइम पीरियड में। ठीक है, नो नॉनवेज, नो अल्कोहल। ठीक है, और जो है पूरे डिसिप्लिन से रहो उस वक्त, योग करो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो एक्सटर्नली, अपने आप को इस तरीके से करते हो, तो आप देवताओं को हेल्प कर रहे हो जीतने में अपने अंदर के। और अगर आप इसी टाइम पीरियड में नॉनवेज खाते हो बहुत ज़्यादा, सिगरेट पीते हो, गंदी फिल्में देखते हो, अल्कोहल लेते हो, मैस्टरबेशन करते हो, तो समझ लो आप अपने अंदर के जो है ना उन दैत्यों को जो है सपोर्ट कर रहे हो। समझ लो, तो अगर आपने दैत्यों को सपोर्ट करा तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे, और फिर आप इतना ज़्यादा अपने आप को एंजाइटी, डिप्रेशन और इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब फील करेंगे जिसकी कोई हद नहीं। तो देखो, मैं वीडियोस बनाती हूँ ट्विन फ्लेम और स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे, ठीक है ना, तो उनको गाइड करना सही तरीके से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, साफ पता चल जाता है किसने अपने अंदर के दैत्य को जगह दे रखी है और किसने देवताओं को जगह दे रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। 2 मिनट में पता चल जाता है उनकी बात सुन के मुझे। सो मेरा हमेशा से ये मकसद है कि मैं जो हूँ आप लोगों को इन वीडियोस के थ्रू जितनी हेल्प कर सकती हूँ करूँ। तो प्लीज़ अपने अंदर के जो देवता हैं उनको सपोर्ट करें बाहरी तौर पे, जितना भी आप कर सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे गुरुओं के साथ जुड़ें, अच्छे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को फॉलो करें। ठीक है, तो ये मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।